एमपी सवाल, सूफी मत को समझाइए, है ना, सूफी मत की विशेषताओं को समझाइए। 2 नंबर में अगर सवाल आ गया तो आप बस इतना लिख देना 2 लाइन को। अगर 4 नंबर में आ जाता है, पूछता है कि भाई आप सूफी मत की विशेषताएं बताइए, तो ये 4-5 पॉइंट को लिख देना। और अगर ये बोल रहा है सूफी मत की विशेषताएं बताइए, लेकिन 4 नंबर का नहीं है, ज्यादा नंबर का है, 5, 6, 7 या 8 नंबर का है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को लिख देंगे, है ना, ये दोनों को लिख देंगे। मैं यहाँ पर पॉइंट शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, आप उसको अच्छे से विस्तार करके लिखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर 2 नंबर में आता है सूफी मत को समझाइए, 2 नंबर में यही सवाल आएगा सूफी मत को समझाइए, तो बस हम इतना बता देंगे, है ना। सूफी मत की विशेषताएं लिखिए, अगर ये आता है तो ये कभी भी 2 नंबर में नहीं आएगा। अगर 2 नंबर में आ गया सूफी मत की विशेषताएं लिखिए, तो 2-3 पॉइंट यहीं से बता देंगे। लेकिन अगर 4 नंबर में आता है सूफी मत की विशेषताएं बताइए, तो ये आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। और ज्यादा नंबर में आता है तो सूफी मत की विशेषताएं बताइए, ज्यादा नंबर में आ गया तो ऐसा नहीं कि 5 ही विशेषता बता देंगे चल जाएगा काम, ऐसा नहीं, शुरू में हमको जो है कुछ बताना पड़ेगा उसके बारे में, फिर उसकी विशेषता बताएंगे। तो यहाँ एक सवाल है सूफी मत की विशेषताएं बताइए, है ना। सूफी मत, सबसे पहले हम इसको समझते हैं सूफी मत किसको बोलते हैं। तो देखो शुरू में क्या होता है, धार्मिक और राजनीतिक क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एक प्रकार से धर्म का राजनीतिकरण हो गया था, है ना। जैसे हमारा हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, तो ये जो धर्म है ना, ये बड़े बड़े जो राजा होते थे मुस्लिमों में, जो बड़े बड़े खान लोग होते थे, उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के कब्जे में रहता था धर्म का जो गुरु है ना, वो उन्हीं के हिसाब से नियम बनाता था, क्योंकि पहले संविधान वगैरह तो नहीं होता था, सब धर्म के हिसाब से काम करते थे, धर्म के हिसाब से चलते थे। लेकिन ये धर्म को चलाने वाले जो लोग होते थे ना, वो सरकार के हिसाब से, राजा के हिसाब से चलते थे। वो क्या बोलते थे, राजा ही क्या है, भगवान है, राजा भगवान की संतान है, और तुम सब प्रजा क्या हो, राजा की संतान हो, तो अपने पिता के खिलाफ कभी भी जो है विद्रोह नहीं करना। तो ये स्थिति था, धर्म का और राजनीति का क्या हो गया था, एक प्रकार से मेल हो गया था। और उसी समय, है ना, हिंदुओं में और मुस्लिमों में, दोनों में, जैसे हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में भी क्या हुआ, हिंदू धर्म से हट करके जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो कि अपनी अलग ही विचारधारा रखता था। ये कोई भी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, सबको साथ लेकर के चलता था। वैसे मुस्लिमों में भी क्या हुआ, एक अलग विचारधारा ने जन्म लिया, जिसको सूफीवाद कहते हैं, सूफीवाद। इस सूफीवाद का जन्म कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था ना। 8वीं शताब्दी क्या होता है सभी जानते हो, शताब्दी दशक वाला एक और वीडियो में बनाया, उसमें देख लेना। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, सूफी मत का उदय हुआ था, है ना, 8वीं शताब्दी में। और ये 10वीं 11वीं शताब्दी तक चला, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत में पूरा चला, है ना, ये सूफी मत जो है दिल्ली सल्तनत में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ये सभी नाम जो है। और एक सूफी संत था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, इसी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सभी दिल्ली सल्तनत में भी सूफी संतों का क्या हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ, है ना, इनकी संख्या में वृद्धि हुआ। तो देखिए यहाँ सूफी मत क्या है, 8वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हुआ था, है ना। इस्लाम से संबंधित ये एक मत है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म से परेशान होकर के एक अलग शाखा बन गया, वैसे ही क्या है, ये इस्लाम से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। 10वीं 11वीं शताब्दी तक इसका काफी विकास हुआ, और बाद में दिल्ली सल्तनत में भी इस शाखा को, सूफी शाखा को क्या किया गया, इस्लाम की जो संबंधित शाखा है, एक सूफी, है ना, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया दिल्ली सल्तनत के समय। जैसे कोई सूफी संत जाता था ना, तो राजा महाराजा उसका जो है बहुत सम्मान करते थे, और जहां जहां वो रुकते थे उसकी याद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे। जैसे जहां पर सूफी संत रुका था, है ना, वहां पर एक जगह दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, और कुतुब मीनार बना हुआ है। तो ये है ना, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट जगह हो जाता था वहां पे। अभी देखिए यहाँ पर सूफी ये जो लोग हैं, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म में देखते हैं ना, दिगंबर, श्वेतंबर होता है, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सभी कई प्रकार होते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म में। वैसे क्या है, ये सूफियों के भी जो है कई प्रकार हुए, जैसे कादिरी, नक्शबंदी, चिश्ती, है ना, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, तो वो चिश्ती का है। तो वैसे ही नक्शबंदी, कादिरी और बहुत सारे, है ना, सुहरावर्दी, इस प्रकार के और क्या होते थे, ये इसके जो है प्रकार होते थे। अभी देखिए हम समझेंगे सूफी मत की विशेषताएं।
सूफी मत का क्या विशेषता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। 5 पॉइंट लिखा हूं, सभी 5 पॉइंट एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहला याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा, दूसरा याद करोगे तीसरा याद आ जाएगा। एकदम पॉइंट जो है अलग अलग कहीं से उठा के नहीं लाया हूं, है ना। मैं सारा पॉइंट एक बार देख लिया, जो इंपॉर्टेंट था और जो एकदम लय में जुड़ा हुआ था उसी को मैं यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी धर्म बोलते हैं, ईश्वर एक है, सभी का निर्माण ईश्वर से ही हुआ है और अंतिम में सभी ईश्वर में ही समा जाएंगे, है ना। ये पहला पॉइंट है इसका। अब देखो यहाँ पर इसी से दूसरा पॉइंट बन गया, सभी का निर्माण ईश्वर से हुआ है, मतलब सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। तो जब हम सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, सभी आपस में भाई बहन है, तो लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। तो सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः हमें आपसी प्रेम के साथ रहना चाहिए। ये क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है ना। ये जो है दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, ईश्वर एक है बोला था ना, यहाँ पर इसी को बताया है। सभी का ईश्वर एक है और वह सभी अच्छी शिक्षा ही देते हैं, है ना। धर्म क्या है, नाम अलग अलग है, लेकिन सबका ईश्वर एक है। हम जिसकी पूजा करते हैं सभी उसी की ही पूजा करते हैं, बस क्या है थोड़ा रूप अलग रहता है ना, वो अलग रूप में पूजा करते हैं, हम अलग रूप में, लेकिन ईश्वर वही है, एक है ना। अब यहाँ पर वही बोला है, सभी का ईश्वर एक है और सभी का ईश्वर अच्छी शिक्षा ही देता है, बस मार्ग अलग अलग होता है सबका, है ना, जो है सबका मार्ग जो है अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कहा गया है, जो बाद में जितना भी धर्म आया उसमें ये पॉइंट तो रहता ही है। जैसे हमारा पुराना है ना, जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, तो इसमें भगवान को सबसे बड़ा पद दिया गया है ना, सबसे ऊपर ईश्वर है ऐसा करके। लेकिन ऐसे बहुत जगह कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, है ना, ये सब, ये बहुत सारी जो है चीजें, गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो ईश्वर का ही ज्यादा महत्व रहता है, ईश्वर का ही। क्योंकि गुरु क्या है भाई, वो जीवित होता है ना, हमारे जैसा वो एक मनुष्य, आम नागरिक है, आम मनुष्य है वो। और ईश्वर क्या है, उसको हम नहीं देखे, और जिस व्यक्ति वस्तु को हम नहीं देखे रहते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम नहीं देखा है, उसका महत्व ज्यादा रहता है। जैसे मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, तो दिल्ली में बहुत बड़ा जगह सोचता हूँ, दिल्ली 4-5 बार होके आ गया हूँ, अरे ठीक है ना, गया तो हूँ, ये होता है। तो जिसको नहीं देखे उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। लेकिन बाद में जितने भी धर्म आए उनको ये रियलाइज हुआ कि ईश्वर जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, हम उसकी पूजा करते हैं, और जो गुरु हमारे लिए सब कुछ किया है ना, हमारा जीवन सुधार दिया, उसको हम वैल्यू नहीं देते। तो आने वाले धर्म जैसे कि जैन धर्म है, उसमें ईश्वर को महत्व नहीं देते, उनको तीर्थकर को महत्व देते हैं, जैन संतों को महत्व देते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को महत्व नहीं देते, गौतम बुद्ध को महत्व देते हैं, उसके जो बौद्ध गुरु लोग हैं उनको महत्व दिया जाता है। वैसे आने वाले जितने भी धर्म हुए उनमें गुरु का महत्व काफी बढ़ा, क्योंकि गुरु ही क्या करता है, एक इंसान को जो है इंसान बनाता है, नहीं तो इंसान जो है जानवर से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी है ना, सूफी संप्रदाय में भी गुरु और शिष्य परंपरा वहां पर चल रहा था। गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। गुरु और शिष्य जो परंपरा है ना, वो इसका काफी महत्व था कि अगर आप गुरु बनाएंगे तभी आपको क्या होगा भाई, फायदा होगा, मुक्ति होगा। घर में बैठ करके बस भगवान को याद कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, भगवान भरोसे मत रहो कभी भी, है ना, गुरु के भरोसे रहो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीवित व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है ना, ऐसे सामान्य धर्म में। लेकिन बाद में जो धर्म है उसमें गुरु जो है कि एक जीवित व्यक्ति है उसको काफी महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि निर्जीव जिसको हम जानते नहीं है, वो है भी कि नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, है ना। जिसको हम जानते हैं उसके पीछे भागना चाहिए। तो आने वाले और धर्म जैसे जैन, बौद्ध और ये हमारा सूफी में गुरुओं का महत्व जो है काफी बढ़ा। अभी देखिए सूफियों का एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हम सूफी देखते हैं, संगीत, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं जोधा अकबर पिक्चर में ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला गाना गाते हैं वो लोग, तो ये हमेशा ये लोग गाना गाते रहते थे। जहाँ कहीं भी घूमने जाते थे गाना गाते गाते जाते थे, कहीं पर रुकते थे तो दिन भर गाना गाते थे ना, मतलब अपना डेली का दिनचर्या करते थे, उसके बाद खाली समय में बैठ के भजन कीर्तन करते रहते थे लोग, है ना। ऐसा नहीं कि बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये ध्यान भी लगाते थे तो गाना गाते गाते लगाते थे ईश्वर को, क्योंकि इनका मानना ये था कि संगीत को ये बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संगीत से क्या होता है, आत्मा पवित्र होता है, और एक पवित्र आत्मा ही जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये संगीत को काफी महत्व देते थे, और ये हमेशा क्या करते थे, संगीत गाते रहते थे, है ना। सूफी जो है गाने ये जो है गाते रहते थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, सूफी मत 8वीं शताब्दी से
में स्टार्ट हुआ था, 10वीं 11वीं शताब्दी तक चला। दिल्ली सल्तनत में इसका जो है काफी डेवलप हुआ ये। इसके कई प्रकार हैं, ये मैं बता दिया, कादेरी, नक्शबंदी, चिश्ती, और भी कई प्रकार हैं जैसे सुहरावर्दी। ईश्वर एक है ना। अब आगे महत्व में बता रहा हूँ। ईश्वर एक है, सभी का निर्माण ईश्वर से ही हुआ है और अंत में सभी ईश्वर में ही समा जाएंगे। दूसरा, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। तीसरा, सभी का ईश्वर एक है और सभी अच्छी शिक्षा देते हैं, बस मार्ग अलग अलग होता है। चौथा, इसमें गुरु शिष्य परंपरा को काफी महत्व दिया गया है। गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा गया है। पांचवा, संगीत का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है संगीत से आत्मा पवित्र होता है और एक पवित्र आत्मा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।